Hello guys, welcome back to my channel. Now let's solve the next problem from topic interval in our Planet 75 series. It is the last problem from this topic. It is non-overlapping intervals. Let's start the discussion. It is saying that here will be given array of intervals. Okay, where each interval is consisting of two things, starting point and ending point. We have to return the minimum number of intervals we need to remove to make rest of the intervals non-overlapping. तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटरवल्स दिए होंगे कुछ इस तरह से, सभी इंटरवल में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। अब हमें यहाँ पर काउंट बताना है कि कितने रिमूव करे जाए इंटरवल, जिससे कि रेस्ट ऑफ द इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग बचे। चलिए समझते हैं इस एग्जांपल से कि एग्जैक्टली करना क्या है यहाँ पर। This example one is consisting of input intervals as, यहाँ पर इनपुट दिया गया है 1 2, पहला इंटरवल हो गया, दूसरा हो गया 2 3 3 4 एंड अगेन 1 2 3। ऑल राइट, अब यहाँ पर हम कौन सा इंटरवल रिमूव करें कि बाकी बचे हुए इंटरवल्स नॉन ओवरलैपिंग हो। चलिए देख लेते हैं बना के। पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक स्पेंड कर रहा है, 1 से 2 तक। ये तो हो गया पहला इंटरवल, सबको साथ में देख लेते हैं। दूसरा इंटरवल हो गया 2 से 3 तक, 2 से 3, ये हो गया दूसरा इंटरवल। एंड वन मोर थिंग is given here. We have to note that intervals which only touch at a point are non-overlapping. We have seen in previous problems, हमने पिछली प्रॉब्लम्स में देखा है कि जहाँ पर टच हो रहा हो, सेम ही हो, मतलब एक इंटरवल जहाँ से शुरू हो रहा हो दूसरा ख़त्म हो रहा हो, वहाँ पर हम ओवरलैपिंग मानते थे। पर यहाँ पर हमें ओवरलैपिंग नहीं माननी है इस केस में, जब इंटरवल्स टच कर रहे हों बस। ओके, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा 3 से 4, 3 से 4, और एक इंटरवल हो जाएगा 1 से 3। पिंक बचा हमारे पास 1 से 3। ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है? ओवरलैपिंग अगर हम टच करने वाले इंटरवल्स की ओवरलैपिंग को ना माने तो ओवरलैपिंग बस यहाँ हो रही है, इस एरिया में। ये देखिए, ये ओवरलैपिंग हो रही है। अब कौन सा रिमूव करें? ये वाला रिमूव अगर हम कर दें तो ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी। कौन सा? 1 3, ये वाला ख़त्म कर दें तो यस, ये भी यही कह रहे हैं, 1 3 अगर हम रिमूव कर दें तो सारे इंटरवल्स नॉन ओवरलैपिंग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि करना क्या है, आउटपुट कैसे देना है और हमें रिमूव कैसे करना है। अब अप्रोच समझते हैं इसकी कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इंटरवल्स में जो करते हैं कि शॉर्ट कर देते हैं इंटरवल्स को स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पर। यहाँ पर भी वही कर देंगे, शॉर्ट अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग वैल्यूज। शॉर्ट क्यों कर रहे हैं हम? शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंटरवल्स ओवरलैप होने हैं वो आसपास में आ जाएं, इसलिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद ये 1 3 यहाँ पर आ जाएगा। शॉर्ट करने के बाद ये हो जाएगा 1 2 देन 1 3, स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पर शॉर्टिंग हुई है, 2 3 देन 3 4। ऑल राइट, हम क्या करेंगे कि हम एक ले लेंगे प्रीवियस एंड, जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट इंटरवल का एंडिंग पॉइंट हम इंसर्ट कर देंगे, जो कि है 2। यहाँ पर फिलहाल है 2।
अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्या ये 2 जो है ये बड़ा है करंट इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से? यस, ऑब्वियसली बड़ा है। इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है। वी हैव फाउंड द ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग होगी तो हमें क्या करना है? ओवरलैपिंग होगी तो हम देखेंगे कि रिमूव कौन सा करना है। ओवरलैपिंग ही तो हमें अवॉइड करनी है, इसलिए हमें ओवरलैपिंग होगी तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव कौन सा करना है, ये क्वेश्चन आता है कि रिमूव कौन सा करेंगे, 1 2 कर दें या 1 3 कर दें, क्योंकि अगर ये हटा देंगे तो ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हम वो वाला हटाएंगे जिसका एंडिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये वाला हटाएंगे हम। ऐसे क्यों करेंगे? जिसका एंडिंग पॉइंट बड़ा है उसी को क्यों हटाएंगे? ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो जितना एंडिंग पॉइंट बड़ा होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा होगा, है ना। तो जब ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है तो ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ग्रेडुअली सोचेंगे। यहाँ पर हमें लालच इस बात का रहेगा कि हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स को रिमूव करना है। जब मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स को रिमूव करना है तो हमें ध्यान देना है कि कम से कम रिमूव करें। तो इसलिए हम वो वाले रिमूव करेंगे जो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। ज़्यादा एक्सपेंड वाले रिमूव कर देंगे तो हमें और रिमूव करने की नीड कम पड़ेगी। इसी तरह से हमें ग्रेडुअली सोचना है। यहाँ पर यही थी यहाँ पर मेन चीज़, हमें वो वाला रिमूव करना है जिसका एंडिंग पॉइंट लार्जर हो। तो हमने ये रिमूव कर दिया, ठीक है। प्रीवियस एंड क्या रहेगा? छोटा वाला रहेगा, 2 ही रहा। अब हम देखेंगे इसके साथ प्रीवियस एंड 2 है, इसमें भी 2 है, और हमें बताया गया है कि अगर टच कर रहे हो सिर्फ प्रीवियस एंड इसका 2 था, 2 पे एंड हो रहा है, 2 पे स्टार्ट हो रहा है, टच कर रहा है सिर्फ 2 इंटरवल, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं मानेंगे और हम अपने प्रीवियस एंड को अपडेट कर देंगे। अब हो जाएगा 3, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। अब हमने इसको अपने आंसर में डाल लिया है, मतलब इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रीवियस एंड हो गया 3, और ये 3 4 के साथ नेक्स्ट इंटरवल के साथ भी टच कर रहा है, इसलिए एंड प्रीवियस एंड अपडेट कर देंगे 4 से, और इसको भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर हमने एक ही रिमूव करा, वो भी 1 3 वाला, ठीक है। यही चीज़ हम देख लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। अगर हमारा एग्जाम्पल ऐसा हो, इंटरवल सारे हो 1 2 1 2 3 बार, 1 2 1 2 1 2, तो इसमें सारे इंटरवल एक ही जगह पर हैं। ये पहला इंटरवल हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, 1 2, सब 1 से 2 तक एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटा देंगे तभी ओवरलैपिंग हटेगी यहाँ पर, ठीक है। अपने तरीके से करके देख लेते हैं। हमने लिखा प्रीवियस एंड, इसमें डाल दिया पहले वाले का एंड, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या ये बड़ा है प्रीवियस एंड इसके स्टार्टिंग से? यस बड़ा है, ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सा हटाएंगे? जिसका एंड बड़ा हो। ये 2 है, ये भी 2 है, कोई भी हटा देंगे 2 ही रहेगा प्रीवियस एंड, ये हटा दिया हमने। ऑलराइट, अगेन इसको कंपेयर करेंगे इस वाले से, नेक्स्ट इंटरवल से, इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही है तो इसमें भी रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव कर देंगे, ये अपडेट होकर भी 2 ही रहेगा। तो इस तरह से 2 रिमूवल होंगे, यहाँ पर आंसर आएगा 2। यस, यहाँ पर भी काम कर रहा है। और इस वाले में 1 से 2 2 से 3, यहाँ पर ये इंटरवल सिर्फ टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं मानेंगे, इसलिए आंसर आ रहा है 0। यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो कुछ हमें रिमूव भी नहीं करना है। चलिए, जिस तरह से इसे एक्सप्लेन करा उस तरह से कोड करने की कोशिश करते हैं, फिर ड्राई रन भी देखेंगे जिससे कि बहुत क्लियर हो जाएगा। ये क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कंस्ट्रेंट में दिया गया है कि लेंथ मिनिमम 1 तो होगी ही। लेंथ निकाल लिया कुछ इस तरह से, और कंस्ट्रेंट देख के हमें पता चल गया कि लेंथ कम से कम 1 तो होगी ही, इसलिए हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कौन सा? प्रीवियस एंड विल बी इंटरवल्स 0 का 1,
जिससे कि ये एक्सेप्शन नहीं देगा, रन टाइम एरर नहीं देगा, क्योंकि एटलीस्ट वन एलिमेंट तो हो गई, तो ये वैलिड एड्रेस रहेगा, वैलिड इंडेक्स रहेगा, एरर नहीं देगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लेंथ निकाल ली है, एट्रेट करेंगे गिवन इंटरवल्स में। और इससे पहले जैसा कि हमने बात करी थी, शॉर्ट भी करना पड़ेगा। शॉर्ट कर देंगे इंटरवल्स डॉट बिगिन से लेकर एंड तक, कुछ इस तरह से। अब हमारी शॉर्टिंग भी होगी। अब हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स करने के लिए फॉर लूप पहले इंटरवल से चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस एंड में हमने स्टोर कर लिया है पहले इंटरवल का एंडिंग पॉइंट। पर एक बात और में ध्यान रखनी है कि ये शॉर्ट करने के बाद करेंगे, इसलिए शॉर्ट कर दिया, फिर हमने प्रीवियस एंड में डाल दिया। अब शॉर्टिंग के बाद जो भी पहला इंटरवल आएगा उसका एंडिंग पॉइंट हम डालेंगे प्रीवियस एंड में। और प्रीवियस एंड वेरिएबल एवरी पॉइंट ऑफ टाइम प्रीवियस इंटरवल के एंडिंग पॉइंट को स्टोर कर रहा होगा। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये पूरे गिवन इंटरवल्स एरे में ट्रैवर्स करेगा, इसलिए पूरी लेंथ तक चलेगा i++। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ओवरलैपिंग कब होगी, ओवरलैपिंग जब होगी इफ प्रीवियस एंड हो जाए बड़ा करंट इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से। करंट इंटरवल क्या है, इंटरवल्स आई इसके स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा हो जाए। क्या बराबर होने पे ओवरलैपिंग होगी, बराबर होने पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, यहाँ पर हमें दिया गया है। ऑलराइट, जब ओवरलैपिंग होगी तो हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग होगी तो हमें रिमूव करना पड़ेगा एक एलिमेंट, एक इंटरवल रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए हम आंसर बना लेते हैं और आंसर को इंक्रीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने काउंट कर लिया कि एक इंटरवल रिमूव कर दिया है। रिमूव करेंगे तो प्रीवियस एंड भी अपडेट करेंगे। प्रीवियस एंड किससे अपडेट करेंगे, मिनिमम वाले से करेंगे। किसका मिनिमम, क्योंकि हमारे प्रीवियस एंड में है और करंट इंटरवल के एंड में जो वैल्यू है। ये तो हमने बात करी थी इसके बारे में, मिनिमम वाला ले लेंगे। इसका मतलब जो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, जिसका एंडिंग पॉइंट बड़ा है, उसको हमने रिमूव कर दिया, जिससे कि हमें कम से कम इंटरवल्स को डिलीट करना पड़े। ऑलराइट, अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, नो ओवरलैपिंग, तब हम क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीवियस को अपडेट कर देंगे। प्रीवियस एंड विल बी ending point of the current interval. The last we will return our answer like this, and I hope this code should work. This is it, इतना ही है कोड और ये काम कर रहा है। चलिए सबमिट करके देखते हैं इसको। सबमिट भी हो गया अच्छे से। चलिए इसका ड्राई रन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कोड। ऑलराइट, और ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं ड्राई रन करने के लिए। ऑलराइट, ड्राई रन करने से पहले समझते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। कोई स्पेस लिया हमने, यहाँ पर नहीं लिया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई कांस्टेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बस गिवन एरे में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इंटरवल्स में, तो हो जाएगी ऑफ एन, दैट्स इट। चलिए तो यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद ये इंटरवल्स हो जाएगा 1 2 1 3
देन 2 3 देन 3 4। C++ में बाय डिफ़ॉल्ट पहली वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाता है। यहाँ पर पहली वैल्यू है स्टार्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, इसके बाद ये स्टेप हो गया हमारा। यहाँ पर आए प्रीवियस एंड एक वेरिएबल बना लिया हमने। इसमें क्या आएगा, पहले इंटरवल का एंडिंग पॉइंट 2 आ गया। इसमें आंसर में 0, आंसर वेरिएबल बना लिया, इसमें 0 है अभी। ठीक है, फॉर लूप में आए। फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, i = 1, तो i आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इस इफ पर आए। क्या चेक कर रहे हैं कि जो भी प्रीवियस एंड में डला है, यहाँ पर 2 है पहले से प्रेजेंट, तो वो क्या बड़ा है इसके i पर जो इंटरवल पॉइंट कर रहा है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। यस, ये बड़ा है, तो इसके अंदर जाएंगे। कंडीशन हो गई ट्रू। हम चले गए इसके अंदर। अंदर जाके आंसर को हमने 1 से इंक्रीज़ कर दिया, आंसर हो गया हमारा 1। देन इसके बाद प्रीवियस एंड को अपडेट कर दिया। कैसे अपडेट करा, मिनिमम ऑफ प्रीवियस एंड करंट इंटरवल के एंड। तो मिनिमम क्या है, 2 ही है, तो अपडेट होने के बाद भी ये 2 ही रहेगा। और हम इस इफ से बाहर आ जाएंगे, एल्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि इफ में गए थे और एक बार ये फॉर लूप ख़त्म हो गई। और जब फिर से इफ फॉर लूप हम शुरू से चलाएंगे तो आई एक इंक्रीज़ हो जाएगा। सिचुएशन अब ऐसी है, आई यहाँ पर है, आंसर हमारा हो चुका है 1। ऑलराइट, अब देखेंगे हम क्या ये प्रीवियस एंड, इसका प्रीवियस एंड वैल्यू करंट इंटरवल के स्टार्टिंग वैल्यू से बड़ी है। नहीं, ये तो दोनों तो बराबर हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एल्स में गए, अपडेट कर दिया। अपडेट क्या करेंगे कि जो करंट इंटरवल है उसकी एंडिंग वैल्यू डाल दो इसमें, क्योंकि ये 3 एंड ये फॉर लूप एक बार फिर से ख़त्म हो गया। ऊपर जाएंगे और आई इंक्रीज़ हो जाएगा, और आई अभी भी बाउंड्स में है, तो ये पॉइंट कर रहा होगा लास्ट इंटरवल को। फिर से हम देखेंगे 3 क्या बड़ा है करंट इंटरवल की स्टार्टिंग पॉइंट से। नहीं, बड़ा नहीं है, बराबर है। इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, कंडीशन हो चुकी है फॉल्स। एल्स के अंदर जाएंगे, प्रीवियस एंड को फिर से इंक्रीज अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद क्या होगा, मिनिमम ऑफ 3 एंड 4। पहले मैंने मैक्सिमम कर दिया था क्या, नहीं, पहले तो मैंने ये चलाया था। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गई है। एल्स में आए, एल्स में कोई कंपेरिजन नहीं करना, सीधे सीधे करंट इंटरवल का एंडिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो कि है 4। अपडेट हो गया, फॉर लूप ख़त्म हुई। फिर से ऊपर आए, आई को आगे बढ़ाया, आई हो गया आउट ऑफ बाउंड्स, और एंडिंग में आंसर को रिटर्न कर दिया। आंसर में करंटली 1 है, इसलिए यहाँ पर आंसर 1 आ गया। इस तरह से ड्राई रन करके हमने कोड देख लिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। So if you find this video useful, you can consider subscribing my channel. Thank you. This is it for this video, and take care. We'll meet in the next video.